जो लोग इस वर्ल्ड कप में कुदरत के निज़ाम के मुंतज़िर थे उनसे गुजारिश ये है कि कुदरत का निज़ाम हुआ। कुदरत का निज़ाम यही है कि इंसान के लिए वही कुछ होता है जिसकी वो कोशिश करता है। जिसके मुंतज़िर आप और हम थे वो कुदरत का निज़ाम नहीं, वो गुड लक था, या इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है फ्लूक, तुक्का जिसे कहते हैं। वो कुदरत का निज़ाम नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट करें। कुदरत का निज़ाम तो ये है कि आप जितनी कोशिश करते हैं उतने आपको मिलता है। जो अच्छा क्रिकेट खेला उसको वो डिज़र्व करता है कि वही अगले स्टेज के ऊपर भी जाए। जो 4 टीमें हैं, आंखें बंद करके सोचें एक लम्हे के लिए, क्या ये वही 4 टीमें नहीं हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में बाकिया टीमों की निस्बत अच्छी क्रिकेट खेली है? तो यही कुदरत का निज़ाम है। हम थोड़ा सा गलत डेफिनेशन में चले गए कुदरत के निज़ाम के। कुदरत का निज़ाम यही है कि आज इंडियन बॉलर जब बॉल करते हैं तो आवाज़ें उठ रही हैं कि इनको बॉल नहीं दे दी गई है, कोई और टाइप की बॉल है, क्योंकि इतना स्विंग तो होता नहीं है। तो भाई कुदरत का निज़ाम ये है कि आप जितनी मेहनत करते हैं, आपकी पहचान थी अच्छी स्विंग करना, वो खो गई कहीं पे। वो इंडियन ने कैसे हासिल की? ये कुदरत का निज़ाम है कि उन्होंने मेहनत की, उनको पता कैसे स्विंग करनी है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। आप मिसबाह उल हक की बातें सुन लें जो पाकिस्तान टीम के कोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत पहले से ही मेहनत शुरू कर दी थी कि सीम के ऊपर काम कैसे करना है। उनके डोमेस्टिक सतह से ही काम चल रहा है, इसलिए ऊपर सतह पर नज़र आया। आपको लगता है कि हम आंखें बंद करके भी बॉल डालेंगे तो सबसे अच्छी बॉल दुनिया में हम ही डालेंगे, और ये कुदरत का निज़ाम नहीं है कि आप सिलेक्शन के ऊपर किसी के साथ ज़्यादती करें और आपको कामयाबी मिल जाए। ये भी कुदरत का निज़ाम नहीं है। तो एक चीज़ कुदरत का निज़ाम है जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा दे सकती है, यानी एक और चीज़ कुदरत का निज़ाम है वो ये है कि हम बैठकर सोचें कि हमने गलती एक्चुअली में कहाँ पे है। हम वो टीम कैसे बन सकते हैं जहाँ पर हमें ये डिपेंड ना करना पड़े कि वो हारे, वो जीते, बारिश हो जाए। ये उस बच्चे की तरह हम क्यों बनना चाहते हैं जो चाहता है कि एग्ज़ाम के अंदर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो किसी तरह से पहुँच ही ना पाए, और हम अपने जितने भी नंबर मिलते हैं फिर हम टॉपर बन जाएं। ऐसे स्टूडेंट बन के हमें क्या करना है? ऐसी पोजीशन लेके भी हमें क्या करना है? सवाल ये है, जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनसे सवाल ये है कि आपको लगता है कि हम डिज़र्व करते थे कि हमें सेमीफाइनल में पहुंचना चाहिए? अगेन इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, बट इम्पॉसिबिलिटी की है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के ऊपर आ पाए। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें सीख क्या मिली? मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और अगर हम सीख के चलते हैं तो आगे बहुत कुछ है जो हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जो पहले गुजरा होता है ना, जो गुजर चुका, वो सब माजी का हिस्सा है। लोग आगे की तरफ देखते हैं, बहुत कुछ पड़ा हुआ है आगे भी। हमें आगे ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें आगे न्यूजीलैंड जाना है, हमें आगे इंग्लैंड जाना है, हमें आगे T20 वर्ल्ड कप खेलना है, हमें आगे भी साउथ अफ्रीका भी जाना है, हमें पाकिस्तान में के अंदर रहकर कई चीज़ों को होस्ट करना है। ये वर्ल्ड कप का जो दर्द है ना, ये हमें निकल जाने का, ये 1 हफ़्ता रहेगा मैक्सिमम। उसके बाद PSL भी शुरू हो जाएगा, सीरीज़ भी शुरू हो जाएंगी, सब कुछ भूल जाएगा हमें। मगर हमें नहीं भूलना तो इस सीख को नहीं भूलना कि हमने गलती कहाँ से की है। हमारे पास टाइम है, जून में वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप। हमारे पास टाइम है, 2025 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी है। हम दिखाएं दुनिया को कि यार हम किसी से कम नहीं हैं, अपने दम पर जीतने वाले हैं, अपने दम पर सेमीफाइनल और फाइनल खेलने वाले हैं। ज़्यादा तौर पर मुझे खुशी हुई थी 2022 का हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। उसमें हमने खुद जो अचीव किया, हमने न्यूजीलैंड को हरा कर अचीव किया, हमने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराया। मगर वहाँ तक पहुँचना भी हमें एक गुड लक मिला था कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। मगर हर बार ये गुड लक हमें ही क्यों मिले? दूसरों को क्यों ना मिले? वो भी तो इंसान है ना, वो भी उतने ही हकदार बनते हैं। मुझे लगता है कि जो बेहतर खेलता है या बेहतर कोशिश करता है वो गुड लक का ज़्यादा हकदार बनता है। अगेन आई एम हर्ट कि पाकिस्तान आगे नहीं जा पाएगा, मतलब प्रैक्टिकली, और इससे बहुत लोग दुखी होंगे। मगर ये वैसे ही दुख हैं जो पहले भी वर्ल्ड कप में हमें मिल चुके हैं। 2003 में भी मिला, 2007 में भी मिला, 2019 में भी मिला। इस वर्ल्ड कप में अगर कुछ सीख के आगे बढ़ेंगे तो इस दुख का कोई गम नहीं होगा हमें लगेगा कि यार नहीं, इस दुख ने हमें कुछ, ये दुख हमारे लिए मिसाल बन सकता है, ये हार हमारे लिए जीत की अगली मंजिल बन सकती है, हमें कुछ मिल सकता है। हम सोचेंगे कि यार एक जगह पर हमें हार हुई, भारत के देश में हमें हार हुई थी, मगर उस हार ने हमें ऐसा सिखाया कि हमने दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा, और दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हम लोग कैसे आगे बढ़े। आई विश कि हम कुछ ऐसा बन पाएँ कि लोग हमारी एग्जांपल दे पाएँ, जैसे आज हमारे नामवर क्रिकेटर एग्जांपल दे रहे हैं इंडियन क्रिकेटर्स की कि यार क्या खूब खेल रहे हैं। वसीम अकरम तारीफ़ कर रहा है कि इंडियन बॉलर्स, वसीम अकरम कह रहे हैं कि इंडियन बॉलर्स जो बुमराह हैं वो इतनी अच्छी स्विंग कर रहे हैं कि मैं भी इस टाइम पे इतना कंट्रोल नहीं था। ये छोटी बात नहीं। सचिन तेंदुलकर किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज के बारे में ऐसा कहेंगे ना कि इतना अच्छा शॉट तो मैं नहीं खेलता था, उस दिन मेरी जीत का दिन होगा, उस दिन मुझे खुशी होगी कि यार पाकिस्तान ने भी कुछ अचीव किया है। मुझे लगता है कि कुदरत का निज़ाम है कि भाई मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और तुक्कों पे, गुड लक के ऊपर, ठीक है गुड लक के ऊपर किसी को हर इंसान बिलीव करता है, बट आई गेस के तुक्के के ऊपर बिलीव नहीं करना। हमें अपनी मेहनत पे बिलीव करना है, और फिर आगे जो होगा उसका ना गम होगा ना अफसोस। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।